हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों का टेस्ट बिल्कुल कम समय में लगाएंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को लास्ट तक जरूर कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है, तथा शक्ति स्थल इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम है, और राजघाट जो है महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है। इस तरह से प्रश्न पूछा है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इसके अलावा ये झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और इनके पुस्तक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुस्तक का नाम इंडिया डिवाइडेड है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और इन्हें देश रत्न भी कहा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून यानी कि विधि मंत्री थे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, तथा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इस तरह से देखिए, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनट हैं। सूर्योदय के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? सूर्योदय के नाम से जापान जाना जाता है। जापान की राजधानी क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे। और जापान की मुद्रा का नाम है येन, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, तथा 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? देखिए फ्रेंड्स, राज्यों के संदर्भ में बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तथा गोवा जो है यह सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वही जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या के संदर्भ में तो उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, और सिक्किम जो है सिक्किम जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य है। यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा गोवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है यह केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार पोंगल है और केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी
1911 में बनी थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले एक दिन के लिए भारत की राजधानी कौन बनी थी, भारत की राजधानी किसे बनाया गया था, तो ये बनाया गया था इलाहाबाद को। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 1858 में एक दिन के लिए भारत की राजधानी इलाहाबाद को बनाया गया था, लेकिन दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बुध जो है फ्रेंड्स ये सबसे छोटा ग्रह है और ग्रहों की कुल संख्या 8 है, जिसमें सबसे छोटा ग्रह बुध है और बृहस्पति जो है यह सबसे बड़ा ग्रह है तथा सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और इसे सांझ या भोर का तारा कहा जाता है तथा इसे सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। इसके अलावा शुक्र जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। बाघ जो है यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है, बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी में खिलाड़ियों की कुल संख्या 11 होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितनी है। देखिए फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रीय जो झंडा जो है इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था तथा भारत के राष्ट्रीय झंडे की यानी कि तिरंगा का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने किया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई जो है लंबाई का अनुपात 3 है तथा चौड़ाई का अनुपात 2 है। इस तरह से 3:2 भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। देखिए फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है और इसे गाने की अवधि 52 सेकेंड है और इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और इसे सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में तथा इसे भारतीय संविधान ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है तथा इसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यानी कि देखिए फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था। लेकिन देखिए फ्रेंड्स वंदे मातरम को 1896 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जो 1896 में हुआ था वहीं पर पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था और वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। और वंदे मातरम जो है इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और इसे आनंद मठ से लिया गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, अभी मैंने आपको बताया बंकिम चंद्र चटर्जी ने
भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे तथा गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु गोविंद रानाडे थे। महादेव गोविंद रानाडे जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले के थे गुरु, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के गुरु थे। और गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्रश्न नंबर 23 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। इसे संविधान सभा ने 1957 में अपनाया था तथा शक संवत जो है यह 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और यह कनिष्क के शासन को दर्शाता है। कनिष्क के समय में यह शुरू हुआ था। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? यानी कि जन गण मन गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड है। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था तथा अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी तथा प्रिस्टिले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन, अल्फा किरण तथा बीटा किरण और नाभिक की खोज की थी। यानी कि देखिए नाइट्रोजन, अल्फा किरण, बीटा किरण और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और डेली बेसिस का तर्ज पर टेस्ट लगाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 27 है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा जो है ये कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है और हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, तांबा का प्रयोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा क्योंकि इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? देखिए फ्रेंड्स, भारत में रेलवे की शुरुआत डलहौजी के शासनकाल में हुई थी, इसलिए भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और सबसे पहले 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। मुंबई से ठाणे के बीच रेलवे चली थी 34 किलोमीटर। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? एक की गई थी कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ?
1853 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री पुरुष कौन थे? पुरुषों की बात करें तो प्रथम पुरुष भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे तथा प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तथा सुचेता कृपलानी जो थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत की सुचेता कृपलानी थी। यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनके पुस्तक का नाम इंडिया डिवाइडेड है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। इन्हें देश रत्न तथा राजेंद्र बाबू कहा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 42 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली जो है, जो नॉर्वे देश के थे, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। और एंटोनियो गुटेरेस जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, 11 नवंबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? इसके देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है और इसके 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व का न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है द हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसे दुनिया का लघु संसद कहते हैं। दुनिया का लघु संसद संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य देश कौन बना है? ये बना है दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का बहना या रुकना बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से खून का बहना या रुकना बंद नहीं होता है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और विटामिन के की कमी से खून का बहना या रुकना बंद नहीं होता है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा तथा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर करें कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा।